पाक फौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी काज लिस्ट के मुताबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। याद रहे कि शहरी आतिफ अली ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर रखी थी। DSP डकैती केस में मजीद 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तफ्तीश के दौरान नए इंकशाफात भी सामने आए हैं। औरंगी टाउन में घर में डकैती की वारदात के दर्ज मुकदमे की तहकीकात जारी हैं। डकैती के मुकदमे की तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती कमेटी के रात गए मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान औरंगी टाउन डकैती की वारदात में मुलव्वस मजीद 3 मुल्जमान इजहार, महफूज और सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों मुल्जमान प्राइवेट हैं, जिनमें साबिका SSP साउथ इमरान कुरैशी के लिए काम करने वाला मुल्जिम भी शामिल है। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से साबिक SSP साउथ इमरान कुरैशी समेत 5 मुल्जमान के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में अदालत ने मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के केस की समाअत हुई, जिसमें मरियम औरंगजेब जज अबहर गुल के रूबरू पेश ना हुई, जिस पर अदालत ने केस को इंतजार में रख लिया। दौरान समाअत लीगी रहनुमा जावेद लतीफ समेत दीगर मुल्जमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने मुल्जमान के वकला को मुशावरत करने की मोहलत दे दी। उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी करते हुए तलब कर लिया। अदालत ने मियां जावेद लतीफ समेत दीगर को भी आइंदा समाअत पर 9 दिसंबर को पेश होने की हिदायत जारी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सानिया 9 मई के 10 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 2 दिसंबर तक तौसी कर दी। शेख रशीद ने आर्मी चीफ और जनरल नदीम अंजुम से हाथ जोड़कर इस्तदा की कि वो 9 मई वाकयात पर बोर्ड बना दें और जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 9 मई के दर्जन भर केसेस हैं, जबकि मैं किसी जगह मौजूद नहीं था। उन्होंने मुखालफिन पर तंज करते हुए कहा कि इलेक्शन तो होने दें, पोलिंग डे पर मरी में चहल पहल करने वालों को गश्त पड़ेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसफ ने शेख रशीद के खिलाफ केसेस की समाअत की। अदालत ने सरकारी प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की और आइंदा हर सूरत दलाइल और मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बड़े जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि मुल्क की मईशत पर तवज्जो दी जाए। मोदी ने भारतीय फौजियों की मौत को इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और मन घड़त एनकाउंटर्स की आड़ में हलाक होने वाले फौजियों की मौत को सियासी हथियार बना लिया। हाल ही में भारतीय फौजी कैप्टन शबनम गुप्ता राजौरी सेक्टर में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक हुआ। कैप्टन शबनम गुप्ता की लाश आगरा में उसके आबाई घर पहुंचने पर मोदी सरकार के वुज़रा ने अजीब ड्रामा रचाया। वुज़रा ने कैप्टन शबनम गुप्ता की गमगीन मां को अपनी शोहरत के लिए तस्वीर खिंचवाने पर मजबूर किया, जबकि कैप्टन शबनम गुप्ता की मां मोदी के कारकुनान से उन्हें अकेला छोड़ देने का मुतालबा करती रहीं।
मारूफ अमरीकी मॉडल जीजी हदीद ने इसराइल की सोच पर शदीद तनकीद करते हुए सवाल किया, क्या सिर्फ इसराइल ही सच्चा है, बाकी दुनिया क्या झूठी है। जीजी हदीद का शुमार उन अमरीकी मॉडल और फनकारों में होता है जो फलस्तीन की हिमायत में अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। उन्हें फलस्तीन की हिमायत करने पर इसराइल की जानिब से धमकियां भी दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मासूम फलस्तीनियों की आवाज बनी हुई हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का रुख किया, जहां उन्होंने इंस्टा स्टोरी में इसराइल के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल हर फलस्तीनी शहरी को दहशतगर्द कहता है और अगर कोई फलस्तीन की हिमायत करता है तो इसराइल इसे यहूद दुश्मन कहता है।